हूँ निहारिका महेश्वरी। आज आराधना में हम कुंडली की बात करेंगे और कुंडली में हम बात करेंगे राजयोग की। तो क्या आपकी कुंडली में राजयोग है? कैसे पहचाने कि आपकी कुंडली में राजयोग है या नहीं? और अगर कुंडली में राजयोग नहीं है तो भाग्य चमकाने के लिए क्या उपाय करें? तमाम दर्शक हमारे साथ आराधना में जुड़ते हैं, भाग्योदय करने के उपाय जानना चाहते हैं। ईश्वर की आराधना ऐसे कैसे करें, क्या सरल उपाय करें जिस पर उनका राजयोग ना होते हुए भी वो राज करें। इस पर विशेष चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान पंडित प्रकाश जोशी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका आराधना में। जय माता दी भक्तों। चलिए शुरू करते हैं आराधना। तो राजयोग के बारे में हम अपने दर्शकों को बताएंगे। अगर आप किसी ज्योतिष के पास कुंडली लेकर जाते हैं तो आप कैसे पहचाने, घर बैठे बैठे आपको बताएंगे कि आप कैसे पहचाने कि आपकी कुंडली में राजयोग है या नहीं। और अगर नहीं है और अगर आपको काम से लेकर घर तक हर तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, भाग्योदय में थोड़ी सी देर हो रही है, तो क्या अपने भाग्य को चमकाने के लिए विशेष उपाय हैं? पंडित जी से सबसे पहले जाने थे, लेकिन ये जानना सबसे पहले जरूरी है, राजयोग है क्या? अगर कोई भी जानेगा तो राज और योग को कंबाइन करके राजयोग बन गया, लेकिन अगर इसको तोड़े, इसकी संधि करें, इसका मतलब क्या है? और कुंडली में ग्रहों की ऐसी कौन सी स्थिति बन जाती है जिसे राजयोग हम कहते हैं? देखिए, राजयोग के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और राजयोग के बारे में बता देते हैं। राजयोग का मतलब हो गया राशि सुख पाने वाला योग। राशि सुख किस प्रकार के होते हैं? जैसे कि आपको वाहन, आपको नौकर चाकर का सुख राजयोग के अंतराल मिलता है, और आपको मकान का सुख और आपका भाग्योदय होता है राजयोग के कारण। राजयोग के कारण कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति कुछ नहीं से कुछ बन जाता है। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि परेशान रहते हैं, और जैसे ही राजयोग की दशा या राजयोग का ग्रह आ जाता है, वो आदमी करोड़ों करोड़ों अरबोंपति बन जाता है। तो ये जो योग होता है, ये विशेषतः राजयोग में काउंट होता है। चलिए, इसके साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, कुंडली में ग्रहों की ऐसी कौन सी प्लेसमेंट है जो राजयोग को महत्वपूर्ण और बनाती, मजबूत और बनाती? कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह हैं जो मजबूत हो, जो प्रबल हो, तो हम राज करेंगे? एक तरीके से, जिस तरीके से आपने बताया कि मटीरियलिस्टिक बेनिफिट हमें ज्यादा मिलेगा इसका। देखिए, कुंडली में अगर ग्रह की बात कर लें तो जो मेन जो है 12 हमारे लगन होते हैं, और 12 लगन में सबसे ज़्यादा जो राजयोग बनाते हैं वो हैं सूर्यदेव, गुरुदेव और शनिदेव। शनिदेव ये 3 ग्रह जो ऐसे हैं जो कि सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा राजयोग बनाते हैं कुंडली के अंदर। अगर पहले हम बात कर लेते हैं कि कुंडली में कौन सा राजयोग है। जैसे कि केंद्र त्रिकोण का जो राजयोग होता है, वो प्रथम नंबर का राजयोग कहा जाता है उसको। ये क्या होता है? ये योग, जैसे कि मान लीजिए हम कभी भी केंद्र का स्वामी त्रिकोण भाव में बैठा होता है तो ये राजयोग बनता है। ये राजयोग जैसे कि हम परिवार का सुख अच्छा देता है, भाग्य बहुत अच्छा देता है, स्त्री सुख और संतान सुख बहुत अच्छा रहता है। ऐसे में जो है, स्त्री जब शादी होती है व्यक्ति की तो भाग्य लेके आती है, और संतान दोबारा उस व्यक्ति का भाग्य करता है। ये राजयोग होता है। और जैसे कि हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि साधारणतया हर व्यक्ति तो नहीं समझ पाएगा कि राजयोग कैसे बनता है मेरी कुंडली में। तो हम देख लेते हैं, जैसे कि मेष लगन की अगर कुंडली की बात हम करें तो मेष लगन की कुंडली के अंदर जब मंगल जो है इसका कारक होता है, मंगल जो है स्वामी होता है मेष लगन का, वो पंचम और नवम में बैठेगा, मतलब ये कि अपने से त्रिकोण में बैठेगा, तो ये पहला राजयोग बनेगा। वैसे तो राजयोग कई प्रकार के हैं, लेकिन 3 प्रकार के राजयोग ही सबसे ज़्यादा फलदायक होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण केंद्र त्रिकोण राजयोग के बारे में आपने बताया। हम आपको बता दें कि दर्शक भी हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हम लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर फ्लैश करें, 012025111051, 012025111063 नंबर पर फोन करके आप आराधना में जुड़ सकते हैं। अपने तमाम सवाल, खास करके कुंडली में राजयोग है या नहीं, भाग्योदय के क्या उपाय हैं, ये तमाम उपाय जान सकते हैं। अगला राजयोग का प्रकार है विपरीत राजयोग। इसे क्या कहते हैं, और कुंडली में इस तरीके के राजयोग से क्या लाभ और कब लाभ मिलता है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि व्यक्ति रंग से राजा हो गया,
पहले कुछ नहीं था, बाद में बहुत कुछ हो गया। अनपढ़ व्यक्ति भी देखिए तो कारोबार में लाभकारी हो गया। मतलब वो अनपढ़ व्यक्ति है, उसने कोई कारोबार किया और उसे फायदा हो गया। ये जो योग होता है ना, ये विपरीत राजयोग है। विपरीत राजयोग किस प्रकार बनता है? व्यक्ति विपरीत राजयोग कभी भी बुरे स्थान का स्वामी बुरे स्थान में बैठा होता है। बुरा स्थान क्या होता है? षष्टम, अष्टम और द्वादश भाव जो होते हैं वो हमारी कुंडली के थोड़े बुरे और अशुभ स्थान कहा जाता है। कभी भी छठे का स्वामी अष्टम में बैठे या आठवें का स्वामी द्वादश में बैठे और द्वादश का स्वामी में षष्टम और अष्टम में बैठे तो इसको क्या कहा जाता है? इसको विपरीत प्रकार का राजयोग बनाता है। ये नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव होकर वेरी पॉजिटिव हो जाते हैं। तो इस प्रकार का राजयोग क्या देता है? व्यक्ति को करोड़ों की संपदा देता है। वो व्यक्ति आगे चल के करोड़पति होता है। लाखों के कर्मचारी उस व्यक्ति के अंडर काम करते हैं तथा कई प्रकार की गाड़ियां और कई मकान उस व्यक्ति के होते हैं और वह व्यक्ति राजा हो जाता है। चलिए, पहली दर्शक हमारे साथ जुड़ी है। शीला ने हमें कॉल किया है, झांसी की कॉलर है। स्वागत है आपका आराधना में। क्या प्रश्न है आपका, क्या सवाल है आपका? हेलो पंडित, नमस्ते। जय माता दी। जय माता दी पंडित। ये मेरे हस्बैंड का जन्म तारीख है 11 दिसंबर 1954। समय सुबह का 5 बजे, जन्म स्थान झांसी। पंडित, इनकी जन्मपत्र में क्या राजयोग है, उसका लाभ कब मिलेगा? और हाथ में एक माणिक पहने हुए हैं। तो ये बताइए, इसको कैसे अपने लाभ लेने के लिए क्या करा जाए आगे, और रिटायरमेंट के बाद क्या करना चाहिए जिससे कुछ आमदनी हो सके? डेट ऑफ बर्थ आपने बताई 11 दिसंबर 1954, सवेरे 5 बजे, सवेरे 5 बजे, जन्म स्थान झांसी। जी बिल्कुल आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है राजयोग के बारे में और जातक अक्सर उत्साहित रहते हैं, ललायित रहते हैं राजयोग के बारे में। अब आपके हस्बैंड की पत्रिका देखा है तो ये जो है वृश्चिक लगन की कुंडली है। इस कुंडली के अंदर अगर राजयोग की जहाँ तक बात करें तो बहुत अच्छा राजयोग बना रहा है। बृहस्पति ग्रह बहुत अच्छा राजयोग बना रहा है। पंचम का स्वामी नवम भाव में बैठा हुआ है। ये भी एक तरह का राजयोग ही कहा जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि कुंडली के अंदर देखा जाए तो मालव्य योग भी है, क्योंकि राज योग के अनेक प्रकार होते हैं। सर्वप्रथम हम जो राजयोग बता रहे हैं, केंद्र त्रिकोण का राजयोग, विपरीत राजयोग, ये तो है ही है। साथ में हम आपको बताते हैं मालव्य योग है, शश योग है और उसके साथ में बुध आदित्य योग है। ये भी आपकी हस्बैंड की कुंडली में बहुत अच्छा है। दशा की बात कर लेते हैं। दशा जो है अभी मंगल की शुरू है, बुध के अंदर मंगल चल रहा है। तो इसका मतलब ये कि इस साल के बाद आपके हस्बैंड की पत्रिका में बहुत अच्छा उन्नति है और बहुत अच्छा राजयोग है। चलिए, अगले दर्शक सौरभ हमारे साथ जुड़े, बरेली के कॉलर है। स्वागत है सौरभ, आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं? पंडित जी नमस्ते। जय माता दी। पंडित जी, मेरी जन्म तारीख है 29 सितंबर 1985 और सुबह के 2:30 बजे। और मेरा ये सवाल है कि मेरी कुंडली में राजयोग है और वो कब से बनेगा, किस क्षेत्र में ले जाएगा? 29 दिसंबर 1985 सुबह के 2:30 बजे और जन्म स्थान बधाई। ठीक, सुबह के 2:30 बजे है। और आप ये जानना चाहते हैं कि मेरी कुंडली में राजयोग है कि नहीं है, और है तो उसका समय का है। बता देते हैं आपको कि आपकी किस लगन की कुंडली है और आपकी कुंडली के अंदर किस प्रकार का राजयोग है। आपकी जो है तुला लगन की कुंडली है। कुंडली के अंदर देखा जाए तो लगन का स्वामी शुक्र थोड़ा वीक है। पंचम स्थान अगर देखा जाए, पंचम स्थान का स्वामी आपका देखा जाए तो थोड़ा सा वीक है। और बुध जो है आपकी कुंडली के अंदर अगर देखा जाए तो राजयोग की जहाँ तक बात करें तो राजयोग तो इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। बाकी ये है कि आपकी कुंडली के अंदर एक योग मेरे को जरूर नज़र आ रहा है, वो भी राजयोग के कारक है कि एक अशुभ ग्रह के साथ में, क्योंकि कुंडली के अंदर आपकी कुंडली में देखा जाए तो मंगल, बुध, सूर्य, गुरु ये एक साथ में एक भाव में बैठे हुए हैं, जो कि एक छत्र योग का निर्माण कराता है। ये भी राजयोगी होता है और इसका जो भाग्योदय समय है वो 32 साल के बाद होता है। आपका जो भाग्योदय है वो 32 साल के बाद होगा। जिन राजयोग की हम आज चर्चा कर रहे हैं वो आपकी कुंडली में भी नहीं। चलिए, एक महत्वपूर्ण सवाल, जिस तरीके से आपने दर्शक को बताया कि 32 साल के बाद इनको इस राजयोग का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। क्या राजयोग हम जब जन्म लेते हैं तभी हमारी कुंडली में राजयोग हो जाता है? क्या इसका कोई एक पर्टिकुलर समय है, कोई निश्चित समय है जब राजयोग बनता है? कोई पर्टिकुलर एज के बाद पुरुषों में क्या अलग राजयोग होता है, स्त्रियों में अलग क्या राज होता है?
देखिए, राजयोग की हम बात करें, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है, मैं आपको बता देता हूँ। लोगों को बहुत भ्रम रहता है, क्योंकि कुंडली के अंदर राजयोग होता है, और अगर 10 कुंडलियों में अगर हम निष्कर्ष में जाएं तो 5 या 6 कुंडली के अंदर राजयोग पाया भी जाता है। और देखा जाए तो राजयोग, लेकिन अगर शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो 300 प्रकार के राजयोग होते हैं, और 300 प्रकार के अंदर भी 10 प्रकार के जो राजयोग जो होते हैं वो शुभ फलदायक होते हैं, जो कि आदमी को बहुत आगे तक पहुंचाते हैं। और 10 प्रकार में से भी ये जो हम 3 प्रकार के राजयोग लाते हैं, ये जो हम आज चर्चा कर रहे हैं, ये राजयोग विशेषतः है। ये जो राजयोग मिलेंगे, ये लगा लीजिए कि 100 जातकों की कुंडली में एक में मिलेगा ये राजयोग। जैसे विपरीत राजयोग हम बात कर रहे हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग की बात कर रहे हैं, ये मिलता है। और प्रकार के जैसे राजयोग होते हैं वो भी लाभदायक होते हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक समय होता है, किसी का भाग्योदय जन्म से ही होता है, जन्म से ही वो चांदी के चम्मच में खाना खाता है, या उसके माता पिता या उसके दादा के पास इतनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी होती है कि उसको कार्य करने की जरूरत है। किसी का कोई लक भाव किसी का बहुत अच्छा होता है, किसी का विद्या भाव बहुत अच्छा होता है। ये सब प्रकार के राजयोग होते हैं, अलग अलग प्रकार के राजयोग है, जिसके बारे में हम चर्चा भी कर रहे हैं और जातकों को दिखाएंगे। और मैं एक चीज़ और बता दूं, राजयोग का मतलब राजसी सुख पाना तो है, लेकिन ये कि ये जरूरी नहीं कि हर एक की कुंडली में आ जाए। हर एक की कुंडली में नहीं आएगा, और एक निश्चित समय होता है, हर का भाग्योदय होता है। और अगर राजयोग हो जाए तो कहना ही क्या। अब एक और प्रकार का राजयोग की बात कर लेते हैं। विपरीत राजयोग की हमने बात कर ली, अब नीच भंग राजयोग क्या होता है, इसका क्या किस तरीके से लाभ मिलेगा, कौन सा समय रहेगा, किस भाव में रहता है? देखिए, नीच भंग राजयोग में बड़ा कन्फ्यूजन लोगों का चलता है। जैसे कि इसमें क्या कन्फ्यूजन रहता है, हम जो है भारतीय और पश्चिम ज्योतिषी और भारतीय ज्योतिषी में थोड़ा सा ये कि कॉन्ट्रडिक्शन भी इसमें पाया जाता है, विरोधाभास भी पाया जाता है। नीच भंग राजयोग क्या होता है कि कोई ग्रह नीच का बैठा है आपकी कुंडली के अंदर, और जिसके कोई ग्रह नीच का बैठा है, और जिस की राशि के अंदर बैठा उसका स्वामी जो है केंद्र में जाके उच्च का हो जाए या केंद्र में चला जाए, तो इसको कहते हैं नीच भंग राजयोग। ये तो हमारा मत बोलता है। और विदेश में अगर देखा जाए तो वो जो राजयोग है, 3rd हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस को भी में भी अगर इसका स्वामी बैठ जाए तो उसको राजयोग कहते हैं। और ये राजयोग खैर दोनों ही प्रकार से राजयोग बिल्कुल ठीक है, दोनों ही प्रकार से लाभकारी होता है। और ये जो राजयोग है, ये विशेषतया से ये विश्व के अंदर आपको यश देता है, विदेश में आपको प्रवास कराता है, और कला के माध्यम से, जैसे कि कला के माध्यम से किसी भी प्रकार की आपके अंदर कला है, उसके माध्यम से आपको धन अर्जित कराता है। तो ये विशेष राजयोग अगर देखा जाए